माता रानी भटियाणी का मंदिर बाड़मेर जिले की पचपदरा तहसील के बालोतरा शहर के पास जसोल गांव में स्थित है। मां रानी भटियाणी का असली नाम स्वरूप कंवर है। श्री रानी कंवर भटियाणी 18वीं शताब्दी में राजस्थान के बाड़मेर जिले के जसोल ग्राम में लोक देवी के रूप में प्रकट हुई। तकरीबन 300 वर्षों से पूजित हैं। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व जसोल महेचा राठौड़ों की मालानी क्षेत्र की राजधानी थी, जिसका क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर और सिंध के कई भागों में रहा। महेचा राठौड़ अपना उद्भव राष्ट्रकूटों से मानते हैं, लेकिन बाद में कन्नौज के राव सियाजी से मानते हैं, जो कि 12वीं शताब्दी में राजस्थान आए और पाली पर आधिपत्य स्थापित किया। उनके पुत्र राव आस्थान जी ने बाड़मेर जिले में लूनी नदी के तट पर खेड़ पर आक्रमण कर गुहिलों को हराकर राठौड़ राज्य की नींव रखी। 14वीं शताब्दी में संत शासक रावल श्री मल्लीनाथ जी के समय में राठौड़ वंश राज्य की राजधानी खेड़ से मेवानगर या महेवा हस्तांतरित हो गई। रावल श्री मल्लीनाथ जी को माला भी कहा जाता है और उन्हीं के नाम से उनके राज्य का नाम मालानी पड़ा और महेवा के राठौड़ों को कालांतर में महेचा कहा गया। रावल श्री मल्लीनाथ जी और उनकी रानी रूपादे दोनों उच्च कोटि के संत हुए और लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। रामदेव जी, बाबू जी, हड़बू जी और कच्छ भुज के जैसल और तोड़ल उन्हीं के समकालीन थे। सभी संतों का समागम लूनी नदी के तट पर तिलवाड़ा में हुआ था, जिसकी स्मृति में बीते 700 सालों में चैत्र माह में मेला लगता है। इसी महेचा राठौड़ कुल में 18वीं शताब्दी में रावल श्री कल्याणमल जी से रानी भटियाणी स्वरूप कंवर का विवाह हुआ। वे जैसलमेर के जोगीदास गांव के ठाकुर जोगीदास भाटी की सुपुत्री थीं। उनके जन्म का नाम स्वरूप कंवर था। जन्म के साथ ही ज्योतिषी ने कहा था कि इसका दुनिया में नाम होगा। रूपवान होने के साथ आध्यात्मिक प्रवृत्ति की कन्या थी। विवाह बाड़मेर जिले के जसोल राज परिवार में हुआ। शादी के कुछ समय बाद पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम कुंवर लाल सिंह रखा गया। रावल कल्याणमल ने एक और विवाह सिरोही की रानी देवड़ी से कर रखा था। रानी स्वरूप कंवर भटियाणी के संतान होने से रानी देवड़ी रूठ गई। रूठी रानी देवड़ी को रानी स्वरूप कंवर ने उसे विश्वास दिलाया कि आप मां भवानी की पूजा अर्चना करें तो भविष्य में आपको भी पुत्र प्राप्ति होगी, और वैसा हुआ भी, जिसका नाम प्रताप सिंह रखा गया। प्राचीन किंवदंती के अनुसार कहा जाता है कि पुत्र प्राप्ति के कुछ समय बाद दासी के बहकावे में आई रानी देवड़ी को लगने लगा कि बड़े होने के बाद छोटी रानी स्वरूप कंवर का पुत्र रावल कल्याणमल के उत्तराधिकारी बनेंगे और उनके पुत्र प्रताप को उनका हक नहीं मिलेगा। एक दिन जब रानी भटियाणी जी तीज के त्योहार मनाने बाहर गई हुई थीं और उनका नन्हा पुत्र लाल बन्ना अकेला सो रहा था, जब रानी भटियाणी वापस लौटी तो पुत्र को मृत पाया। वे व्याकुल हो गईं और पुत्र वियोग में ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। इस घटना से पति रावल कल्याणमल भी आहत हुए। अपनी पत्नी का दाह संस्कार किया। जहां दाह संस्कार किया वहां खिजड़ी का पौधा उगाया, जो आज वृक्ष बनकर लोगों की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर की अधिष्ठात्री देवी जो है वो श्री रानी स्वरूप कंवर भटियाणी जी हैं, जो कि 18वीं शताब्दी के अंदर जैसलमेर के जोगीदास जी गांव में ठाकुर जोगीदास जी की पुत्री थी और उनका विवाह यहाँ जसोल के रावल कल्याणमल जी के साथ हुआ था। और उनके बारे में जो ऐतिहासिक गाथा है वह यही है कि वो एक सात्विक प्रकृति की रानी थी और उनका ईश्वर में अटूट विश्वास था और
यहाँ आने के बाद में उनके पहले की एक सौख थी जिनका नाम देवड़ी जी था। कालांतर में उनके देवड़ी जी के कोई पुत्र नहीं था और रानी स्वरूप कंवर भटियाणी जी के पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिसका कि नाम लाल सिंह जी रखा गया। और उसके बाद में उनकी दासियों ने उनकी सौख देवड़ी जी को काफ़ी भड़काया और उससे उनके विरुद्ध कर दिया, जबकि रानी भटियाणी जी ने उनको आश्वासन दिया था कि कालांतर में आपके भी पुत्र रत्न होगा, तो इससे आप कोई फिक्र नहीं करें। लेकिन उस दुष्प्रभाव में दासी के आने के उन्होंने जब एक दिन तीज के त्यौहार में रानी भटियाणी जी बाहर पूजा के लिए गई हुई थी, अपने पुत्र को उनको सौंप के, तो उन्होंने उसको दूध में जहर मिला के दे दिया और जहर का असर इतना भयानक था कि वो उस बालक की तत्काल मृत्यु हो गई। जब वो रानी जी वापस आई भटियाणी जी, तो बच्चे की हालत देख करके वो इतनी विवल हो गई कि कुछ ही समय बाद उन्होंने स्वयं प्राण त्याग दिया। और उसके बाद में उनका दाह संस्कार इसी परिसर के आसपास हुआ, क्योंकि यहाँ शमशान भूमि भी थी। और अगले दिन जब उनके पति रावल कल्याणमल जी आए तो उनको साक्षात उन्होंने पर्चा दिया कि एक उन्होंने जो खेजड़ी का एक तिनका बोया था, उससे एक खेजड़ी का वृक्ष तैयार हो गया और वो वृक्ष इस मंदिर के पिछले भाग में ऐतिहासिक वृक्ष के रूप में अभी भी है और लाखों लोगों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। कालांतर में कई चमत्कार रानी भटियाणी ने दिखाए, जिसके चलते शमशान भूमि पर एक छतरी बना दी गई। इतिहास में जिक्र होता है कि रानी भटियाणी के प्राण त्याग देने की जानकारी उनके पीहर के गांव के कुछ दमामी परिवार को नहीं थी और वे उनसे मिलने जसोल आए और महल में जाकर गीत गाने लगे। तब रानी भटियाणी ने प्रकट होकर उन दमामी को आभूषण और तोहफे दिए। जब उन्होंने गांव वालों को ये बात बताई तो सभी चकित रह गए। तब दमामी को पता चला कि मां ने चमत्कार किया है। आज यहां भव्य मंदिर और धर्मशाला का निर्माण करवाया गया है। श्री रानी भटियाणी मंदिर संस्थान एक पब्लिक ट्रस्ट है, जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं उनके लिए रहने की सुविधाएं पहले थी नहीं, तो उसको ध्यान में रखते हुए उनके भोजन और रहवास की सुविधाएं और अलग अलग प्रकार के जो यात्री आते हैं उनकी जो श्रद्धा है माता जी के प्रति, रानी भटियाणी जी के प्रति, उस श्रद्धा के अनुरूप उनको सुविधाएं देने का हमारा लक्ष्य था। उसके लिए सबसे पहले महाराजा साहब श्री गद सिंह साहब जोधपुर के निर्देशन और उनके एडवाइस पर हमने एक मास्टर प्लान बनाया था। इसके अंदर अलग अलग भवन बने हुए हैं रहने के लिए। एक धर्मशाला यात्री भवन कहा जाता है उसको, उसके अंदर 48 कमरे हैं, अटैच बाथरूम्स हैं। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जिसमें कि बोर्ड रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, चेयरमैन रूम, और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं इसमें 6 बड़े बड़े संघ हॉल हैं, जिसके अंदर की कम से कम 2000 यात्री बड़े बड़े जो संघ आते हैं वो रह सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर हमने सोलर सिस्टम का भी प्रोविज़न किया है, जिसके अंदर की 100 किलोवाट की सोलर एनर्जी जनरेट होगी, जिससे कि हमारी बिजली का खर्चा आधा हो जाएगा। सीवरेज सिस्टम भी आधुनिक प्रक्रिया से बनाया गया है और उसका जो गंदा पानी बाथरूम का शोधन करके और बगीचे के लिए और फ्लशिंग के लिए काम में लिया जाएगा, तो वो भी शुरू हो गया है सिस्टम। हमारे यहाँ फायर फाइटिंग सिस्टम सब बिल्डिंग्स में प्रावधान किया हुआ है और सिक्योरिटी की दृष्टि से काफ़ी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है
जिसके तहत लाखों यात्री जो आते हैं 15-16 लाख साल में, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए एक पूरा सिस्टम तैयार किया जा रहा है। और उद्देश्य हमारा यही है कि जो श्रद्धालु जिस श्रद्धा से यहाँ आ रहे हैं उनको उसी अनुरूप सुविधा मिलनी चाहिए, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी आए तो उसको शांति मिले और उसको ऐसा लगे कि ये एक बहुत ही अच्छे वातावरण में माता के संरक्षण में यहाँ उनकी कृपा लेने आ गए हैं। यही हमारा उद्देश्य है। सन 70 के दशक में रावल श्री अमर सिंह, जो महेचा राठौड़ों के मुखिया और संत शासक श्री मल्लीनाथ और रावल श्री कल्याणमल के वंशज गादीपति हैं, उन्होंने भूतपूर्व जसोल के जागीरदारों की एक कमेटी बनाई। 1982 तक उक्त व्यवस्था बनी रही। उसके बाद उसी वर्ष से मंदिर के संचालन के कार्य को रावल श्री किशन सिंह, जो कि महेचा राठौड़ों के अग्रणीय हैं और रावल श्री मल्लीनाथ की गादी के अधिपति हैं, उन्हें सौंपा गया। रावल किशन सिंह केंद्र सरकार में सीमा शुल्क विभाग में अधिकारी रहे हैं। इतिहासकारों ने इतिहास के पन्नों पर मारवाड़ के इतिहास को कई तरीके से लिखा है। माता रानी भटियानी जसोल, रानी रूपांदे और रावल मल्लीनाथ को लेकर इतिहासकारों ने जो भी लिखा है, हमारी कोशिश है किताबों से निकलकर वो सारा इतिहास एक ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में हमारे दर्शकों तक पहुँचे और हमारे दर्शकों के जरिए दुनिया भर में फैले। हमारा मकसद है कि राजस्थान का, खास तौर पर मारवाड़ का इतिहास दुनिया देखें और गर्व करें। इतना समृद्ध इतिहास इस पश्चिमी राजस्थान का और इस मारवाड़ का है।